जो पत्नी आपके घर पे बैठी हुई है आपकी, ये प्रकृति के द्वारा निर्धारित की गई है आपके कर्मों के आधार पर। देखिए सिंपल सी एक बात है मेरे भाई, इस योनि में ये महिला आपकी पत्नी बन के आई है और जितने भी साल कर्म में जुड़े हुए हैं इस महिला के साल, उतने आपको भोगने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। अब ये महिला आपको खुशी देगी, दुख देगी, दर्द देगी, रुलाएगी, ये डिपेंड करता है कि आपके प्रारब्ध के कर्म कैसे रहे। जब इसके कर्म पूरे हो जाएंगे ये चली जाएगी, तलाक हो जाएगा, या दूसरी लिखी होगी तो दूसरी आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल सी एक परिभाषा ये है। मगर आप इस स्त्री के साथ अपने कर्म ना भोग करके प्रकृति के खिलाफ जा करके छल कपट करते हैं और एक स्त्री के होते हुए दूसरी स्त्री को ढूंढते हैं, यार दूसरी स्त्री मिल जाए। और आपको दूसरी स्त्री जो भी मिलेगी आपके ऑफिस में कहीं पर भी, वो माया मिलेगी, वो स्त्री नहीं होगी, वो माया है, वो आपको छलने आई है। और माया का पहला स्वभाव ही ये होता है कि माया पहले तो आकर्षित करेगी, सुख देगी, चैन देगी, आपको लगेगा यही तो वो चीज है जिसको मैं ढूंढ रहा था, काश ये मिल जाती मुझे, क्योंकि ये वो तमाम चीजें दे रही है जो मेरी खुद की पत्नी नहीं दे रही। मगर सच्चाई ये है, स्वाभिमान स्त्री आपसे आकर्षित हो ही नहीं सकती है। स्वाभिमान स्त्री आपसे आकर्षित नहीं हो सकती है, क्योंकि वो लक्ष्मी है। आपसे आकर्षित वही स्त्री होगी जो माया है, और माया भोगेगी आपको, और इतना भोगेगी आपकी ऊर्जाएं दूषित हो गई। आप छल कपट कर रहे हो उस स्त्री के साथ, अब समझिए लक्ष्मी को आपने अपने विरुद्ध कर दिया। अब यहाँ से लक्ष्मी आपसे विमुख होती चली जाएगी, ये मान लीजिए मेरे भाई। आपके शरीर में रोग लगने लग जाएंगे, चमक चली जाएगी, और धीरे धीरे वो माया भी चली जाएगी। फिर आप परेशान होंगे, व्याकुल होंगे। आपको अपनी पत्नी में रस नहीं है, दूसरे की स्त्री को भोगना चाह रहे हो, आपको वो आकर्षित कर रही है। मेरे भाई ये तो आप अपने कर्म बिगाड़ रहे हो ना, जो आपके कर्मों में थी वो आपको मिल गई। आप पुरुषार्थ करिए, पुरुषार्थ आपके प्रारब्ध को बदल देगा, ईश्वर की कृपा रही तो। और जो पत्नी आपसे प्रतिकूल व्यवहार कर रही है वही अनुकूल करेगी। क्यों? क्योंकि ईश्वर उससे करवा रहे हैं, क्योंकि ईश्वर ने आपके ऊपर कृपा कर दी है और आप ईश्वर की शरण है। और जब प्रकृति के विमुख जाके काम करेंगे, दूसरे की स्त्रियों को भोगेंगे, छल कपट करेंगे, वीर नाश करेंगे, तो मां लक्ष्मी तो वैसे ही जाने वाली है मेरे भाई। और फिर अंत आप देख लेना क्या होगा। यही कारण है कि आप अपनी स्त्री के प्रति लॉयल नहीं है, आप दूसरों की स्त्रियों को भोगना चाह रहे हैं, इसीलिए आप दुखी हैं, इसीलिए दुखी है। अगर वो प्रतिकूल व्यवहार कर रही है, कर लेने दो जैसा कर रही है, क्योंकि इस योनि में पत्नी बन के आई है ना। आप ईश्वर की शरण में रहिए, आप पुरुषार्थ करते रहिए, वो भी एक दिन ठीक हो जाएगी, ध्यान रखना। और अपनी पत्नी को धोखा दिया, दूसरे की पत्नी को भोगना चाहा, दूसरे की स्त्री को भोगना चाहा, वो तो चली जाएगी, ये भी चली जाएगी, माँ लक्ष्मी भी चली जाएंगी, अकेले रहोगे मेरे भाई, अकेले। किसको मूर्ख बनाओगे? ईश्वर को मूर्ख बनाओगे। चलो इस पत्नी को तो आप मूर्ख बना दोगे, ईश्वर को मूर्ख बना पाओगे? ईश्वर के 14 साक्ष्य आपको देख रहे हैं मेरे भाई। बंद कमरे में ले जाइए इसको, ये जमीन उसकी है, ये आसमान उसका है मेरे भाई। क्या किसको मूर्ख बनाओगे? इसलिए जो मिल गया वो आपके कर्मों के हिसाब से मिला है। अगर नहीं खुश हो तो क्या किया जाए बताइए? कोई ऑप्शन है आपके पास? स्वतंत्रता के चलते तलाक देंगे, इस दूसरी पत्नी आ जाएगी, वो भी ठीक नहीं रहेगी, तो फिर क्या करेंगे? इसीलिए जो मिल गया उसमें खुश रहिए, ईश्वर की कृपा है। ये सारी चीजें जो आपको दुख दे रही है ना, पत्नी दुख दे रही है या बच्चे दुख दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ईश्वर का इशारा है आपकी तरफ के भाई तू मेरी शरण में आ जा, तेरे कर्म शानदार नहीं रहे, मैं तेरे साथ रहूंगा। ये देख ले तेरे कर्म शानदार नहीं रहे, ऐसे ऐसे लोग तेरे को जीवन में मिले, तेरी पत्नी, तेरे बच्चे, तेरा घर नहीं है, तू मेरी शरण में आ जा बस।